हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज आकाश गुप्ता। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। पहले आपको बहुत कुछ कराया गया है, बहुत कुछ बताया गया है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो कोई दूसरा टॉपिक हो। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें उसमें आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए गए, आपकी बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा सभी आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी आपको अच्छा लगता है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट कीजिए। और अगर आप हमारे सेंटर विजिट करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, भोपा रोड नियर पेट्रोल पंप, एसटी डिग्री कॉलेज, मुजफ्फरनगर। तो चलिए दोस्तों, भी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज क्या है दोस्तों? टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब होता है कि आप जो भी आपको टास्क दिया गया है उसको किस तरह से कंप्लीट करें। टीम का मतलब होता है ग्रुप में किस तरह से आप काम करें। जिस भी आप फील्ड में काम कर रहे हो, हर जगह अपनी अपनी टीम होती है, हर फील्ड की अपनी टीम होती है। एग्जाम्पल जैसे मैं कॉर्पोरेट सेक्टर का लूँ तो वहां पर अगर डिपार्टमेंट की बात करूँ, एचआर डिपार्टमेंट, तो एचआर डिपार्टमेंट की एक अपनी टीम वर्क होती है, वो अपने टीम वर्क करते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट की अपनी टीम होती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अपनी टीम होती है, सेल्स डिपार्टमेंट की अपनी टीम होती है। तो हर किसी की अपनी अपनी टीम होती है और हर जगह टीम वर्क ही चलता है, उसी से काम किया जाता है। बिना टीम वर्क के जो भी काम हम करते हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो टीम वर्क ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीम वर्क। चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन बताई गई, क्या डेफिनेशन है इसकी? टीम वर्क इज द एबिलिटी ऑफ पीपल टू वर्क टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। मतलब कि जो लोग होते हैं वो ग्रुप में काम करते हैं किसी भी गोल को पूरा करने के लिए, ये टीम वर्क होता है। अगर कोई व्यक्ति टीम में काम करता है किसी भी गोल को लेकर, उसको पूरा करने के लिए, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो टीम वर्क कहलाता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं इसका मीनिंग, टीम वर्क का अर्थ है किसी साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना। जैसे अगर आपकी कोई कंपनी है, कोई कंपनी आप खोलना चाहते हैं, अगर आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, नया अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आपके पास होनी चाहिए? टीम, जो आपको सलाह दे सके, जो काम कर सके। साथ ही साथ जो आपको पता है कि बिना टीम के आप अकेले भी बिजनेस नहीं कर सकते, उसके लिए भी प्रोडक्शन टीम अलग चाहिए, एडवाइजर टीम कमेटी अलग चाहिए। साथ ही साथ आपको अगर देखो पता है जीएसटी आ गया है, तो आपके लिए एक अकाउंटेंट भी चाहिए कम से कम। तो हर जगह टीम वर्क का खेल है। साथ ही साथ मार्केटिंग के लिए भी आपके पास एक स्टाफ होना चाहिए, सेल्स के लिए होने चाहिए। तो एक टीम वर्क होती है, हर जगह टीम वर्क ही काम आता है। तो इसलिए कहा गया है कि टीम वर्क का अर्थ है किसी साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना, यही है टीम वर्क। बिना टीम वर्क के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास एक स्कूल है, कॉलेज है और आप खोलना चाहते हैं या पहले से है, तो क्या होना चाहिए? आपके पास टीम होनी चाहिए पढ़ाने के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट। मैथ्स का अलग टीचर होना चाहिए, साइंस का अलग टीचर होना चाहिए, या फिर मैथ और साइंस जिसको आता है वो होना चाहिए। इंग्लिश का टीचर चाहिए आपको, हिंदी का, ड्राइंग का, एसएसटी, कॉमर्स। तो आपको जो है अलग अलग टीचर की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए टीम वर्क होना चाहिए। कॉलेज, स्कूल, किसी भी मतलब संस्था को चलाने के लिए टीम वर्क होता है। देखो, अगर कोई किसी के पास मतलब अगर कोई सोशल वर्कर भी है तो उसकी भी एक अपनी टीम होती है काम करने के लिए। समाज सेवियों की एक अपनी टीम होती है। तो इसीलिए हर जगह टीम वर्क का ही खेल होता है। जैसे अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के पास भी अपनी टीम होती है। जैसे मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर क्या होते हैं? ये टीम वर्क होता है जो वो करते हैं। उनको एक टास्क दिया जाता है, या अगर एमएलए हो, एमपीज हो, तो उनको क्या है, एक टीम वर्क के साथ काम किया जाता है उनके साथ में। तो पार्लियामेंट में सभी क्या कौन बैठते हैं? एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे होते हैं। हर पार्टीज के अलग अलग होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं? टीम में काम करते हैं। तो हर पार्टी के अपने विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, तो सब टीम वर्क के साथ ही सब काम किया जाता है, सबको टास्क दिए जाते हैं सबको कंप्लीट करने के लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर की मैं बात करूं, वहां पर भी टीम वर्क का काम आता है। पॉलिटिक्स में भी टीम वर्क काम आता है। कोचिंग, एजुकेशन सेक्टर में भी टीम वर्क काम आता है। हर जगह टीम वर्क का ही खेल है। तो हर जगह उसी से काम किया जा रहा है और काम काफी इजी हो जाता है। तो यही क्या हमारा टीम वर्क। अब इसमें आगे क्या गया है, व्हाट इज टीम वर्क। अब उसमें टीम वर्क को बताया गया कि टीम वर्क क्या है, ये क्या, इसका क्या यूज है। टीम वर्क मीन्स वर्किंग विद अदर्स इन कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव वे। सही सपोर्टिंग वे में सही काम करने का तरीका है ये, कि हम काम करते हैं दूसरों के साथ में। इन ए टीम, हम जो है टीम में क्या करते हैं, एवरी मेंबर्स है डिफरेंट स्किल।
मैंने पहले बताया कि सभी के पास अपनी अपनी स्किल होती है, जिसको कंप्यूटर की नॉलेज होती है, किसी को कॉमर्स की नॉलेज होती है, किसी को इंग्लिश की नॉलेज होती है। तो ये क्या स्किल उनके पास है कि हर किसी के पास अलग अलग स्किल होती है, ऐसा कोई नहीं कि सबके पास सेम स्किल हो। तो एवरी मेंबर्स है डिफरेंट स्किल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, अपनी अपनी स्किल्स होती है। ठीक है, और उसके बाद कहा गया बट एवरी वन वर्क टूगेदर, बट सभी लोगों के पास इनके पास अलग अलग जो स्किल होती है, लेकिन टीम के द्वारा टीम को साथ लेकर के सभी एक साथ मिलकर के काम किया करते हैं एक प्रोजेक्ट पर या अलग अलग प्रोजेक्ट के जरिए, लेकिन एक टीम वर्क में वर्क टुगेदर फॉर द सक्सेस ऑफ द ग्रुप। जो उनका ग्रुप होता है उसकी सक्सेस के लिए जो उनको टास्क दिया गया है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए बिना किसी टेंशन के तो टीम वर्क किया जाता है, यही है टीम वर्क। इसके कुछ फायदे हैं टीम वर्क करने के। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है व्हेन स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर, जब स्टूडेंट्स जो छात्र छात्राएं होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं आपस में जब वो काम करते हैं ऑन ए प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दिया तो वो ग्रुप में भी काम कर सकते हैं। तो आपको पता है जब प्रोजेक्ट दिया जाता है तो काफी समय उसमें लगता है, तो क्या कर सकते हैं आप ग्रुप बना सकते हैं। व्हेन स्टूडेंट वर्क टुगेदर ऑन ए प्रोजेक्ट शेयर आइडियाज, वे अपने आइडियाज को शेयर करते हैं एंड हेल्प ईच अदर्स कंप्लीट द टास्क, और फिर एक दूसरे की वो मदद करते हैं उस टास्क को कंप्लीट करने की, इट इज कॉल्ड टीम वर्क, यही टीम वर्क कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने अभी तक आपको बताया ये इन्फॉर्मेशन दी है वो सब आप समझ गए होंगे। उसके बाद बता दें इंपोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। अब इसके कुछ इंपोर्टेंस है कि क्या क्या मतलब क्यों इसके क्या इसके फायदे हैं, क्यों ये जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट है अचीव गोल फास्टर। जो हमारा टारगेट होता है, जो हमारा गोल होता है उसको हम बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, तेजी से हम जो है उस गोल को अचीव कर सकते हैं। व्हेन पीपल वर्क टुगेदर, जब पीपल लोग साथ में मिलजुल कर काम करते हैं तो क्या होता है टास्क एंड आर कंप्लीटेड मोर क्विकली, वो जल्दी से जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक फायदा है इसका, इसीलिए जरूरी है। उसके बाद कहा गया इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, यानी काम करने की क्षमता जो हमारी है वो बढ़ती है। जैसे अगर एक व्यक्ति किसी काम को करने में 15 से 20 मिनट लगा रहा है, 1 घंटा लगा रहा है, तो हो सकता है वो जो टीम वर्क में काम 2 मिनट में हो जाए, 5 मिनट में हो जाए या 10 मिनट में हो जाए। तो इससे हमारा टाइम भी, समय की भी बचत होती है, हम अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। तो यही है इम्प्रूव हमारी जो है प्रोडक्टिविटी। उसके बाद है देखो एग्जांपल नीचे दिखाया गया है, ए टीम कैन अकम्प्लिश मोर वर्क देन ए सिंगल पर्सन। मतलब क्या है, टीम जो है वो अधिक काम कर सकती है सिंगल पर्सन से। तो यही इसके फायदे हैं कुछ। एनकरेजेस लर्निंग, एनकरेज लर्निंग का मतलब है सीखने को प्रोत्साहित करना। किसी भी काम को सीखना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए सामने वाले को। जैसा टीम में काम करो सबका उत्साह बढ़ाना चाहिए, सभी को साथ में मिलजुल कर काम करना चाहिए। जैसे टीम मेंबर्स लर्न न्यू स्किल, जो टीम मेंबर्स होते हो क्या नई नई चीजें सीखनी चाहिए और सीखते भी रहते हैं। एंड आइडियाज फ्रॉम ईच अदर्स, वो जो है अपने आइडियाज को बताते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं एक दूसरे से। उसके बाद है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इससे हमारे जो रिश्ते हैं वो भी क्या है बढ़ते हैं, बेहतर होते हैं। वर्किंग टुगेदर क्रिएट्स ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप, जब हम ग्रुप में एक टीम में काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं तो क्या है विश्वास बढ़ता है एक दूसरे के ऊपर, साथ ही साथ फ्रेंडशिप दोस्ती भी गहरी होती है, बढ़ती है। उसके बाद है इंक्रीज क्रिएटिविटी, इसका मतलब है सोचने की क्षमता, जो हमारी सोचने की क्षमता है वो बढ़ती है। जब हमारे सामने टीम है तो सब अपने अपने आइडियाज को शेयर करते हैं तो क्या है एक नई सोच हमारे अंदर आती है कि ये भी सही है, ये सही है, हमें ये करना चाहिए, इस तरह से मेहनत करनी चाहिए। तो सोचने की जो हमारी क्षमता है वो भी बढ़ती है। जैसे कि डिफरेंट पीपल ब्रिंग डिफरेंट आइडियाज, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके निकाल लेते हैं। जैसे लीडिंग टू बेटर सॉल्यूशंस, जो भी हमारे मतलब जो परेशानी उनको जो है किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उस काम को, तो बेटर सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं इजीली। अब इसमें बात करेंगे क्वालिटीज की। हम बात करते हैं क्वालिटीज की। अब देखो इसमें क्या क्या क्वालिटीज होती है, तो टीम वर्क की कुछ खासियत भी हो सकती है। क्वालिटी वही तो है, क्या है नंबर 1 पॉइंट है कोऑपरेशन, हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग अदर टीम मेंबर्स। कोऑपरेशन का मतलब है एक दूसरे की मदद जो करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, टीम में साथ मिलकर काम करते हैं, तो ये इसका एक फायदा है। ये कुछ क्वालिटीज किसकी है, कुछ खासियत इसकी है। दूसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का तो हर जगह खेल है, इसका हर जगह यूज होता है। कम्युनिकेशन का मतलब है शेयरिंग आइडियाज क्लियरली एंड लिसनिंग केयरफुली। जो हमारे जो आइडियाज है, जो हमारे आइडिया है, हमारे जो विचार है
उनको क्या करते हैं हम, शेयर करते हैं इजीली, क्लियरली बोलते हैं, बिल्कुल घुमा फिरा कर कोई बात नहीं करते हैं। एंड लिसनिंग केयरफुल्ली, और हम उनको सुनते हैं, तो ये हमारी कम्युनिकेशन होती है। रिस्पेक्ट, सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, उससे प्यार से बातें करते हैं, किसी भी बात की परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए इस बात को लेकर के। और वैल्यूइंग द ओपिनियंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स, दूसरों का सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, और उनके जो कंट्रीब्यूशन है उनकी भी बात करते हैं, उनकी भी सराहना करते हैं। साथ ही साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी वो लेना पसंद करते हैं, जिम्मेदारी वो लेते हैं। उसके बाद क्या है, कंप्लीटिंग असाइन टास्क ऑन टाइम, जो हमारे उनके जो टास्क होते हैं उसको वो कंप्लीटली पूरा करते हैं। क्यों, जब वो टीम में काम करेंगे तो जल्दी इजीली वो काम कर सकते हैं, बेटर तरीके से वो कर सकते हैं। उसके बाद है पॉजिटिव एटीट्यूड, जो उनका एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि वो अच्छा सोचते हैं, विचार उनके अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं जब वो टीम में काम करते हैं। बीइंग मोटिवेटेड एंड एनकरेजिंग अदर्स, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे की सराहना करते हैं, काम की तारीफ करते हैं। और क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब है कंप्लीट चैलेंज चेंजेस एंड अडेप्टिंग व्हेन नीडेड। एक्सेप्टिंग चेंजेस, जो उनके चेंजेस होते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, जब भी जरूरत होती है उस चीज पर बात करते हैं, उस चीज को सोचते हैं। अब देखिए बेनिफिट्स है, इसको कुछ फायदे हैं। फायदे क्या क्या हैं, टीम वर्क का क्या 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 इसका नुकसान है, नुकसान तो नहीं है, फायदे ही बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए फायदे क्या है, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हमारी प्रॉब्लम है उनको अच्छी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं टीम वर्क से, अगर हम काम करें। उसके बाद क्या, फास्टर कंप्लीशन ऑफ टास्क, हमारे जो टास्क होते हैं वो इजीली कंप्लीट हम कर सकते हैं अगर हम टीम में काम करें। उसके बाद क्या है, इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर जो आत्मविश्वास होता है वो भी बढ़ता है। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल होती है वो भी बेटर होती है, इंप्रूव होती है, उसमें भी फायदा होता है। उसके बाद क्या है, बेटर डिसीजन मेकिंग, हम अपने डिसीजन को अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। हायर सक्सेस रेट, हमारा जो सक्सेस रेट है वो टीम के साथ बहुत ज्यादा हो सकता है, हाई हो सकता है। उसके बाद आगे बताया गया है हाउ टू इम्प्रूव टीम वर्क स्किल, अब जो टीम वर्क स्किल है उसको किस तरह से बढ़ाए, उसको कैसे इंप्रूव करें। लिसन एक्टिवली, सुनना सीखे, पहले सामने वाले को ध्यान पूर्वक सुनना सीखे, एक्टिव होकर सुनिए, सामने वाला आपको क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहते हैं, उस बात को आपको ध्यान देना है। उसके बाद क्या, पे अटेंशन व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग, जब कोई सामने बोल रहा हो आपके तो उसको बिल्कुल ध्यान से सुने, अटेंशन, बिल्कुल सीधा सावधान होकर उसको सुनने की कोशिश करें। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेट करें बिल्कुल साफ सुथरी तरह से, घुमा फिरा कर कोई बात ना करें। एक्सप्रेस योर थॉट्स इन ए सिंपल एंड रेस्पेक्टफुल मैनर, जो आपके थॉट्स है, जो विचार है, उनको क्या सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करें, रेस्पेक्टफुल मैनर, तमीज से, बिहेवियर के साथ, अच्छे बिहेवियर के साथ उस चीज को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जिम्मेदारियां हैं उन पर बात करें, उनको शेयर करें। जैसे डिवाइड वर्क फेयरली अमंग टीम मेंबर्स, जो भी मतलब आपको काम है वो क्या है अपनी टीम में बांट सकते हैं, और उनकी जो जिम्मेदारी है उनको शेयर कर सकते हैं कि आपको ये काम करना है, आपका एक टास्क है, आपको ऐसे करना है, आपको ये काम इतनी जल्दी करना है, ये आपके पास मौका है काम को करने का, इस काम को करने का। तो ये क्या है, आप जो जिम्मेदारियां होती है वो कैसे होती है कंप्लीट, उसको जब आप टीम में उसको शेयर करेंगे तो सबके पास अपनी अपनी जिम्मेदारी होगी, तो क्या केवल उस पर उनका फोकस आएगा, साथ ही साथ वो टीम में काम करते हैं वो इस तरह से अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। उसके बाद है सपोर्ट अदर्स, दूसरा सपोर्ट अदर्स का मतलब होता है सपोर्ट करें सभी का, जो दूसरे हैं उनको सपोर्ट करें। हेल्प टीममेट्स व्हेन दे नीड असिस्टेंस, यानी कि जब उनको जरूरत हो मदद की, उनकी मदद करे, उनकी हेल्प करे, उस टारगेट को अचीव करने में उनकी सहायता करे। जब उनको जरूरत हो तो उनके काम भी आए, उनकी जरूरत में ही काम आए, तो ये एक अच्छे इंसान की भी निशानी होती है। साथ ही फिफ्थ पॉइंट जो बताया गया है, रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली, इसका मतलब है विवादों को शांति से सुलझाना। अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ विवाद भी हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, उनको शांतिपूर्वक सुलझाएं, सभी की बातों को ध्यान से सुने और सभी को सुनने की कोशिश करें, और सुनने के बाद ही जो भी आइडिया आपके पास आए कि पॉजिटिव तरह से किस तरह से इसका हल हो सकता है, तो उस पर बातचीत करें। तो विवादों को शांति से सुलझाए, तो टीम वर्क का ये भी फायदा होता है कि आप अगर टीम में काम करते हैं तो आप उस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद है हैंडल डिस एग्रीमेंट्स, इसका मतलब मतभेद जो होते हैं आपके अंदर कामली एंड रेस्पेक्टफुली, उनको क्या है
कि सुनने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें। मतभेद हो सकते हैं सभी के बीच में, लेकिन अगर आप टीम में काम कर सकते हैं तो सभी को कम्युनिकेशन मतलब अच्छी रखिए, सभी को सुनने की कोशिश कीजिए। 6 पॉइंट, एप्रिशिएट टीम मेंबर्स। इसका मतलब है टीम के सदस्यों की सराहना करना। जो भी आपकी टीम में अच्छा काम करे उनको सुने, उनकी जो मतलब उनके जो आइडियाज है उनको ध्यान से सुने और उनका सम्मान करे, और जो भी वो अच्छा काम करे तो उनकी सराहना भी करें, अपनी टीम को देखे उनकी सराहना करें। उसके बाद है रिकॉग्नाइज एंड प्रेज अदर्स। इसका मतलब है एफर्ट्स, उनके अच्छे काम की तारीफ करे, जो भी अच्छा काम करे, जो भी मतलब आपको लगे हाँ इसने ये काम अच्छा किया है, तो क्या है कि आप जो है उनकी तारीफ करें। अब ये कुछ कॉमन टीम वर्क की जो गलतियां है जो आप टीम में रह करके उनको कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं कि आप नो लिसनिंग टू अदर्स, जब आप दूसरों को ना सुने केवल अपनी अपनी कहते रहे तो ये भी ना करें। जब आप टीम में काम करें सामने वाले को सुनना सीखें। उसके बाद या पुअर कम्युनिकेशन, टीम में काम करते हुए अगर आपकी पुअर कम्युनिकेशन जीरो है, इसका मतलब एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे, एक दूसरे की बातों की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, उनको मतलब समझ नहीं पा रहे हो काम क्या है, जैसे मतभेद का क्या मतलब होता है, जब आपके बीच कोई विवाद होता है, कम्युनिकेशन, लैक ऑफ द कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, यही है सब चीजें कि पुअर कम्युनिकेशन भी नहीं होनी चाहिए। ब्लेमिंग टीम में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, उससे भी बचे, उसका भी नुकसान है। तो ये कुछ मिस्टेक है, गलतियां जो टीम वर्क में अगर आप करें तो आपके साथ हो सकती है। लैक ऑफ कोऑपरेशन, मिलकर काम न करना, ये भी आपको नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर कोई मतलब छीटाकशी कुछ नहीं करनी चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, अच्छे से समझो एक दूसरे को। साथ ही साथ इग्नोरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी आपको दे दी गई है उसको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेहनत करें, अपनी जिम्मेदारी को समझे, जो जो आपको टास्क जिम्मेदारियां दी जा रही है उनको समझने की कोशिश करें, उन पर काम करें। नेगेटिव एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड ही नेगेटिव है, कहते हैं ना हवा में ये तो मतलब ये कुछ समझता ही नहीं है, समझती नहीं किसी को, तो ऐसा भी नहीं करें। कुछ ये गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर किसी आप टीम में हो या टीम में काम करना चाहते हो या कर रहे हो कुछ भी है, तो ये कुछ गलतियां हैं जिन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कंक्लूजन, अब इसका निष्कर्ष क्या होता है, इसके निष्कर्ष की एक बात कर लेते हैं कि टीम वर्क इज द की टू सक्सेस, कि टीम वर्क है एक सफलता की एक चाबी है। व्हेन पीपल वर्क टुगेदर, जब लोग साथ में काम करते हैं, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, एंड सपोर्ट ईच अदर्स, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दे कैन अचीव गोल, वे इजीली उनका जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं, मोर इजीली एंड एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से, इजी तरह ढंग से उस काम को, उस गोल को अचीव कर सकते हैं अगर वो एक टीम के साथ काम करें। इजी डेफिनेशन में क्या कहा गया है, टीम वर्क इज वर्किंग टुगेदर विद अदर्स टू अचीव ए कॉमन गोल। इसका मतलब है टीम वर्क का मतलब है कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए सभी लोगों का मिलकर और सहयोग के साथ काम करना, तो यही है टीम वर्क। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें समझ गए होंगे टीम वर्क क्या होता है। जो भी मैं आपको कराता रहता हूँ प्लीज उसको नोट कीजिए हमेशा। साथ ही साथ जो भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।